हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशल फीमेल्स के लिए है। वो उस फीमेल्स के लिए है जो बहू हैं। मुझे बहुत सारी फीमेल्स के फ़ोन आए हैं। उन्होंने मेरे को कहा है कि उनकी जो है घर में, परिवार में कभी ना कभी सास के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, उनकी आपस में बनती नहीं है। इस कारण वो परेशान रहती हैं कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। उस चीज़ को दूर करने के लिए आज मैं स्पेशल उन बहुओं के लिए 10 उपाय लेकर आया हूं कि जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप ये उपाय जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें। अक्सर मुझे फीमेल्स के फ़ोन आते हैं कि शादी के बाद उनकी सास के साथ, मदर इन लॉ के साथ किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों के ऊपर सास बहू का झगड़ा हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनकी सास उनके हस्बैंड को उनके खिलाफ़ किसी न किसी बात के ऊपर भड़का देती हैं, जिससे कि वो फीमेल्स अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला समझती हैं। आज जो मैं उपाय आपके सामने लेकर आया हूँ वो उनमें ना कोई काला जादू है, ना कोई तंत्र मंत्र, ना किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक है। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ने हमें कहा है कि वो अपनी फैमिली पर, अपने परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई भी जादू टोना या काला जादू नहीं करना चाहती। तो इसकी वजह से हमने जो उपाय बताए हैं बहुत सरल और इजी उपाय हैं जो कि काला जादू रहित हैं। तो इनको आप ज़रूर कर सकते हैं। आज के हमारे जो उपाय हैं वो केवल और केवल उन महिलाओं के लिए हैं जिनकी सास पूरे परिवार को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहती है और अपनी ही बहू के खिलाफ उनको भड़काना चाहती है, उनको झूठे आरोप में फंसा देती है, उनको मारती पीटती है, उनके खिलाफ कई षड्यंत्र रचती है, पॉलिटिक्स उसमें चलती है और उनकी पीठ पीछे और उनके सामने बहुत सारी उनकी नेगेटिविटी सामने आती है, उनके खिलाफ नेगेटिव बोलती है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपके घर की परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, तो आप पर्सनली या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। आप मेरे ऑफिस में आकर मिल सकते हो या मुझे फ़ोन पर बात कर सकते हो। स्पेशल यूट्यूब के थ्रू जो लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं उनको मैं स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो आप मेरा एड्रेस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप कभी भी मुझसे पर्सनली या फ़ोन पर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए नोट कीजिए, पहला उपाय आपने क्या करना है। तो पहला उपाय ये है कि जब आप अपने घर में अपने बालों को कंघा करती हैं तो उसके बाद जो बाल टूटते हैं, वो बाल टूटने के बाद जब आप उसको फेंकते हैं तो इकट्ठा करके, तो उसको उस जगह पर नहीं फेंकना जहाँ पर आपकी मदर इन लॉ अपने बाल फेंकती है। आपने किसी और जगह पर फेंकना है और वो अपने बाल किसी और जगह पर फेंके। ये करना बहुत ज़रूरी है। और नंबर 2 उपाय आप नोट कीजिए कि अगर आपकी सास ने या आपकी ससुराल की तरफ से आपको कोई जेवर या गोल्ड की कोई चीज़ें मिली हैं तो आपने अपने बाकी गहनों के साथ या आपके बाकी गोल्ड के साथ उसको मिक्स करके नहीं रखना। उस चीज़ को आप अलग कपड़े में बांध कर या अलग जगह पर उसको रखें। ये बहुत ज़रूरी है। उपाय नंबर 3 आपने करना है, आपने एक मुट्ठी जौ ले आनी है। एक मुट्ठी जौ लेकर आने हैं, उसको चुपके से या किसी बहाने से अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास का आपने हाथ लगवा लेना है। बाद में उसको कच्चे दूध के साथ आपने जल में उसको प्रवाह कर देना है। ये काम आपने शनिवार वाले दिन करना है किसी भी समय। और ये उपाय 9 टाइम्स करना है, यानी कि 9 शनिवार आपने लगातार ऐसा ही करना है। हाथ आप किसी भी दिन लगवा के रख सकते हो उसको, और लेकिन जल में प्रवाह शनिवार वाले दिन ही करना। कच्चे दूध में डालकर उसको जल में प्रवाह कर देना। और नंबर 4 उपाय है, आपने 2 तुलसी के पौधे लेकर आने हैं मार्केट से। एक पौधा आपने लेकर आना है रविवार वाले दिन और एक पौधा लेकर आना है आपने शुक्रवार वाले दिन। जो रविवार को जो पौधा लेकर आओगे उसको आपने गमले में लगा देना है और जो शुक्रवार को लेके आओगे उसी गमले में वो दूसरा पौधा भी आपने लगा देना है। एक चुनरी लेके आनी है लाल रंग की, दोनों के ऊपर एक साथ इकट्ठी आपने उनके ऊपर डाल देनी है। जब भी उसके सामने जैसे दीपक जलाते हैं तो उनके थोड़ा सा दूर रख के लेकिन सेंटर में दीपक जलाना है,
कि दोनों की पूजा हो सके। नंबर 5 उपाय आपने क्या करना है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब भी आप खाना पकाएं या खाना खाएं तो अपने आप को नहीं कोसना। जैसे कि कई फीमेल्स अपने आप को कोसने लग जाती हैं, तो वो काम नहीं करना है और किसी से झगड़ा भी नहीं करना है, उससे आपकी जो घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। और नंबर 6 उपाय आपने क्या करना है, आपने अपने और अपनी मदर इन लॉ, अपने सास के वस्त्र एक साथ नहीं धोने हैं, उससे नेगेटिविटी टकराती है, उन दोनों के वस्त्रों को अलग अलग धोना है। नंबर 7 उपाय करना है, उसमें क्या करना है कि घर के अंदर अगरबत्ती और धूप आपने बिल्कुल नहीं करनी, धुआं नहीं करना, इससे राहु भड़कता है और घर में अशांति और ग्रह क्लेश बढ़ता है, जिससे कि सास बहू की लड़ाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। उपाय नंबर 8, जितने वर्ष की आयु आपकी सास की है या उसकी एज जितनी है, करंटली एज आपकी सास की जितनी है, उतने आपने चावल के दाने ले लेने हैं। दाना कहीं से टूटा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और 2 पान के आपने पत्ते लेने हैं। किसी भी दिन ये उपाय आप कर सकते हो। आपने अपनी सास के चुपके से चावल के दानों को आपने सास का, अपनी मदर इन लॉ का हाथ लगवा लेना है। उनको पान के पत्तों में चावल के दानों को रख के, दूसरा पत्ता उसके ऊपर रख के, उसको ऐसे फोल्ड करके किसी धागे से टाइटली आपने उस पत्तों को बांध देना है। फिर कोई भी आपने मार्केट से एक छोटा सा एक पौधा ले आइए, गमला ले आइए, उसकी सारी मिट्टी आपने निकाल लेनी है। फिर आपने वो जो पान का हमने बांधा है पीस, उसको आपने गमले के नीचे रख देना है और जो मिट्टी है उसको अपने पैरों से अच्छी तरह से आपने रौंद देना है, दबा देना है मिट्टी को पैरों से अच्छी तरह से, जैसे कि आप गुस्सा निकाल रहे हो मिट्टी के ऊपर। तो बाद में वही मिट्टी उसके ऊपर आपने डाल देनी है। उसके ऊपर अगर आप पौधा लगा देंगे तो उसको पानी देते रहें। ये विधि आपने करनी है। इसको एक ही बार करना है, इसको बार बार नहीं करना है और इसको किसी भी दिन आप कर सकते हो। उपाय नंबर 9, आपने क्या करना है कि इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें चाहिए। जैसे कि आपको गुड़ चाहिए, लाल रंग का गुड़ मार्केट से मिल जाता है, उसके 2 छोटे छोटे पीस आपने कर लेने हैं। उसको जहाँ पर आपकी मदर इन लॉ सोती है, आपने उनके एक सिर की तरफ गद्दे के नीचे और एक पाँव की तरफ गद्दे के नीचे वो दोनों पीस रख देने हैं मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन। और नेक्स्ट ट्यूसडे को वो दोनों जो गुड़ की डलियां हैं वहाँ से उठा लेनी है और वहाँ पर नहीं रख देनी है। जो हमने वहाँ से उठाई हैं उसको आपने केले का पत्ता लेकर आना है, उसको साइडों से आपने काट लेना है और उस केले के पत्ते पर वो जो डलियां हमने गुड़ की उठाई हैं वो रख देनी है। उसको अच्छी तरह से रैप करके उसको बांध देना किसी धागे से और घर के बाहर दूर किसी कच्ची ज़मीन को थोड़ा सा खोद कर उसमें वो दबा कर आ जानी है। ये विधि आपने कंटिन्यू 12 टाइम्स करनी है, यानी कि 12 मंगलवार इस उपाय को आपने लगातार करना है। और नंबर 10 उपाय हमारा ये है कि आपने सूर्य अस्त के बाद अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठकर मीठी वस्तु का सेवन नहीं करना और ख़ास तौर पर आग पर बनी हुई तपी हुई मीठी वस्तु का सेवन आपने सूर्य अस्त के बाद अपनी सास के सामने बैठ के नहीं खाना या उनके जितना नज़दीक होंगे दूर। और खाने की टाइमिंग भी आपकी अलग होनी चाहिए। अगर वो मीठी वस्तु खा भी रहे हैं तो वो जब खा चुके तो उसके बाद खाएं, अपने अलग रूम में बैठ के खाएं, उनके सामने बैठ के तो आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है। इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रिलेशनशिप्स के ऊपर हमारी और भी ऐसी कई वीडियोस आ रही हैं। मदर और सास बहू के लिए जो अच्छे उपाय हैं और भी हम उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और भी रिलेशनशिप्स के ऊपर भी हम वीडियोस और बना रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कीप वॉचिंग। जय माता की।